शिवहर किसी भी परिस्थिति में इस बार राजनीतिक पर्यटक स्थल नहीं बनेगा। शिवहर किसी भी परिस्थिति में इस बार आपराधिक छवि वाले को स्वीकार नहीं करेगा। जिनके थाली में खाए जब उनका हुआ नहीं तो क्या एनडीए गठबंधन का ये हो जाएंगे। इसलिए शिवहर की जनता इस बार इन लोगों को बर्दाश्त नहीं करेगा। क्या आपको भाजपा के द्वारा उम्मीदवार तो नहीं बनाया गया जदयू के खिलाफ? ऐसा कुछ नहीं हो तो जनता को मालूम चलेगा, लेकिन मैं ए टीम में ही हूँ, मैं बी टीम नहीं हूँ। तो इसे बाहुबलियों को इस बार घमंड तोड़िए और ऐसा इस बार सबक सिखाइए कि कोई भी बाहरी व्यक्ति शिवहर में चुनाव लड़ने से पहले 1000 बारों विचार करे। लग्जरी गाड़ियों का एकदम काफिला लेकर के चल रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि भाई योगी जी के पास से तब पैसा आ कहाँ से रहा है? क्या आपको किसी पार्टी के द्वारा, किसी प्रत्याशी के द्वारा फंडिंग हो रहा है? क्या आप भी अच्छे डॉक्टर से बेहतर इलाज ढूंढ रहे हैं? अगर हाँ तो डाउनलोड करिए बीगो हेल्थ ऐप और कराएं सही डॉक्टर से सही इलाज, वो भी बिना किसी परेशानी के। नमस्कार, आप देख रहे हैं एएचओ न्यूज। मैं हूं आपके साथ आरिफ फयार। हमारे साथ इस वक्त शिवहर लोकसभा के निर्दलीय प्रत्याशी भाजपा के पूर्व नेता योगी अखिलेश्वर दास महाराज जी मौजूद हैं। शिवहर लोकसभा में लगातार ये मेहनत कर रहे थे, लेकिन अंत ये टिकट के लिए डटे हुए थे, लेकिन भाजपा गठबंधन धर्म निभाते हुए सीट जदयू के खाते में गई और यहाँ से पूर्व सांसद बाहुबली आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद शिवहर लोकसभा से एनडीए गठबंधन की प्रत्याशी है। वही आपको बता दें कि शिवहर लोकसभा जातीय समीकरण से भी काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। शिवहर लोकसभा एक समय ये चित्तौड़गढ़ यानी राजपूतों का गढ़ माना जाता था, लेकिन पिछले 15 वर्षों से ये अब वैश्य बहुल क्षेत्र माना जाने लगा है। आपको बता दें कि आज से 6 महीना पहले ये वही योगी अखिलेश्वर दास है जिन्होंने आनंद मोहन को लेकर के कहा था कि शिवहर ये शांतिपूर्ण जगह है, यहाँ किसी भी आपराधिक छवि वाले व्यक्ति को यहाँ की जनता कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। जिसके बाद इसी शिवहर लोकसभा में काफ़ी ज़्यादा हंगामा हुआ था, लेकिन योगी अखिलेश्वर दास अपने बयान से एक कदम भी पीछे नहीं हटे थे। सीधा हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, आखिर योगी अखिलेश्वर दास का क्या विजन है। योगी अखिलेश्वर दास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एएचओ न्यूज के आप सभी दर्शकों का भी खूब खूब अभिनंदन, खूब खूब स्वागत। योगी जी, पिछले 4 वर्षों से लगातार आप शिवहर लोकसभा में जमे हुए थे, अंतर टिकट के रेस में भी आप बने थे। कहाँ आप पिछड़ गए कि आपकी पार्टी आपके लिए उस तरह से काम नहीं कर पाई कि आपको टिकट मिल सके? किसका दोष मानते हैं, खुद का दोष या पार्टी के दोष? नहीं, दोस्त तो पार्टी का ही है, क्योंकि जानते हैं 2009 में भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर उतना मजबूत नहीं था जी। फिर भी जब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जब आई तो 1,10,000 के वोटों से लोगों ने यहाँ से जिताकर भेजा 2009 में। 2014 में वो 2,45,000 हो जाता है और 2019 में वही 3,40,000 हो जाता है। यानी यहाँ वोट प्रतिशत बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। शिवहर लोकसभा में 6 विधानसभा में आपको पता है 4 विधानसभा का विधायक भाजपा का है। तो इतना मजबूत संगठन होने के बावजूद भी यह सीट एनडीए गठबंधन के जदयू खाते में। आखिर ये क्यों हुआ, क्या वजह, इसके पीछे क्या मजबूरियां रही होगी? अब मजबूरियां तो अब पार्टी को ही, अब ऊपर के नेतृत्व ने जो फैसला किया है तो उनको पता होगा। लेकिन यहाँ पे मैं पहले ही बोला था, आज भी बोल रहा हूँ, शिवहर अपराधियों को बर्दाश्त नहीं करेगा। मैंने संत बनाम लंठ की लड़ाई शिवहर में बना दिया। जिस वक्त आपने कहा था कि शिवहर की जनता अमन पसंद है, शांतिपूर्ण यहाँ की जनता है, कभी भी आपराधिक छवि व्यक्ति को मौका नहीं देगी। 6 महीने पहले मैंने बोला था, बहुत सारे मेरे बैनर पोस्टर को फाड़े गए थे, काफी विवाद हुआ था उस समय। तो फिर भी एक उस पर भी मेरा और मजबूती से बयान आया था और मैंने पीछे नहीं लिया था। और आज भी मैं बता रहा हूँ, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा परिवारवाद पे चोट करते हैं, परिवारवाद पे हमला करते हैं कि राजनीति में परिवारवाद नहीं होना चाहिए। लेकिन एनडीए ने जो उस उम्मीदवार को यहाँ पे घोषित किया है, प्रत्याशी बनाया है, पूरा शिवहर नहीं पूरा भारत जानता है कि उनका पुत्र शिवहर से राजद के विधायक है और वो जेडीयू के टिकट लेकर आई है। मैं हमेशा बार बार कहा हूँ, ये ऐसे व्यक्ति है अपने जीवन काल में कभी भी एक चुनाव अगर अभी वो लड़ रहे जेडीयू से तो अगला व्यक्ति जेडीयू से लड़ेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। भाजपा गठबंधन से मोदी जी की गारंटी है, लगातार मोदी जी के गारंटी दे देंगे क्या? नीतीश जी पलटेंगे नहीं? इसकी तो कोई गारंटी नहीं। मोदी जी ये गारंटी दे सकते हैं, नीतीश जी पलटेंगे नहीं? गारंटी नहीं है। 3 सालों में 3 बार पलट चुके हैं। और जिस व्यक्ति पे आप कैंडिडेट पे बात कर रहे हैं, उस कैंडिडेट का कोई भरोसा है जिसका बेटा अभी वहां से विधायक है और सदन में किनको वोट किए? उनके नीतीश जी को किए, शिवहर मिला। तो जिनके थाली में खाए जब उनका हुआ नहीं तो क्या एनडीए गठबंधन का ये हो जाएंगे। इसलिए शिवहर की जनता इस बार इन लोगों को बर्दाश्त नहीं करेगा। शिवहर का हर एक लोग जानते हैं कि किस प्रकार इन्होंने आईएएस को दौरा कर आज अब दलितों, वंचित, पीड़ित, शोषितों के बीच में जाएंगे तो लोग बोलेंगे ना इसने दौरा के मारा था, जीतने के बाद क्या करेगा। जिन्होंने ब्राह्मणों को बोला गया कि मैं राख लगाकर जीभ को घिस लूंगा, तो क्या ऐसे व्यक्ति को शिवहर
सहन कर पाएगा, उसको बर्दाश्त कर पाएगा और ऐसों को शिवहर स्वीकारेगा? नहीं स्वीकारेगा। अच्छा, जिस पार्टी के लिए आपने 4 वर्षों से लगातार शिवहर में मेहनत किया, अब एक भी उस पार्टी के कार्यकर्ता आपके साथ नजर नहीं आ रहे हैं, क्या योगी अखिलेश्वर दास इस चुनाव में अकेले पड़ गए हैं? अब आपको दिख नहीं रहे हैं जी, लेकिन समय आने पर वो सब दिखेंगे। मेरी लड़ाई बाहरी भगाओ, शिवहर बचाओ। मेरा लड़ाई लोकर फोल ओकल का है। इस बार शिवहर जीतेगा। शिवहर का बेटा ही शिवहर का नेता होगा। शिवहर को राजनीतिक पर्यटक स्थल नहीं बनने दिया क्या जाएगा। लोकल होने का फायदा मिल रहा है योगी अखिलेश्वर दास को? मिलना चाहिए भाई। आप काम कराने के लिए सहरसा नहीं जाएंगे ना, कोई वैशाली से आ जाएगा वहाँ नहीं जाएगा ना, कोई अगर चल रहा है सीतामढ़ी से कोई आ जाएगा वहाँ नहीं जाएगा ना। आपको लोकल चाहिए जी। शिवहर को लोगों ने राजनीतिक पर्यटक स्थल बना दिया, एक धार्मिक पर्यटक इसको स्थल आप खत्म करेंगे? अब मैं क्या पूरा शिवहर खत्म करने के लिए इस बार मुस्तैद से कमर कस लिया है। शिवहर किसी भी परिस्थिति में इस बार राजनीतिक पर्यटक स्थल नहीं बनेगा। शिवहर किसी भी परिस्थिति में इस बार आपराधिक छवि वाले को स्वीकार नहीं करेगा। शिवहर का इस बार आपराधिक राजनीतिकरण बंद होगा, नहीं होगा। किसी भी परिस्थिति में शिवहर स्वीकारने को तैयार नहीं है। और मैं पुनः बता रहा हूं, ये जो एनडीए कैंडिडेट है, आज लिख के रख लीजिएगा, रिकॉर्ड तीसरे नंबर पे जाएगा। तीसरे नंबर पे? बड़ी बात बता रहे हैं। बाहुबली आनंद मोहन एक बड़ा नाम है। कोई जनता बाहुबली है, कोई आनंद मोहन बाहुबली नहीं है। बिहार की जो राजनीति है चारों तरफ से घूम फिर करके ये जातीय समीकरण में उलझ जाती है। आप वैश्य समाज से आते हैं और जो भी कैंडिडेट अभी नाम सामने आ रहे हैं, एनडीए के जो कैंडिडेट है राजपूत समाज से आते हैं, महागठबंधन के जो रेस में सबसे आगे चल रहे हैं वो भी बताया जा रहा है कि राजपूत समाज से ही होंगे। तो ऐसे समय में आप वैश्य समाज से आते हैं। एक दौर था इसी शिवहर लोकसभा को चित्तौड़गढ़ के नाम से जाना जाता, लेकिन अब फिलहाल ये वैश्य बहुल क्षेत्र माना जाता। क्या आप वैश्य समाज से आते हैं? पूरे भारत में चित्तौड़गढ़ एक ही है जो राजस्थान मेरता सिटी के पार। लेकिन पहले इसको कहा जाता था, कहते होंगे, लोगों को एक धारणा बन जाती जब व्यक्ति जब आते रहता है तो जिस समाज में आता है। और रही बात वैश्य का, तो मैं कभी भी जाति की राजनीति नहीं किया हूँ। मैं एक सन्यासी हूँ और जाति से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं सनातनी बनकर, और मैं निर्दलीय हूँ, निर्दलीय होकर भी सर्वदलीय हूँ, तो मैं सबको साथ में लेकर चल रहा हूँ। सभी दलों का समर्थन मिल रहा है? सभी लोगों का यहाँ, हिंदू मुस्लिम हर एक प्रकार के लोग यहाँ खड़े हैं। कई लोग कह रहे हैं कि आप संत है, फिर भी आप लग्जरी गाड़ियों का एकदम काफिला लेकर के चल रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि भाई योगी जी के पास इतना पैसा आ कहाँ से रहा? क्या आपको किसी पार्टी के द्वारा, किसी प्रत्याशी के द्वारा फंडिंग हो रहा है? 4 वर्ष से जब आया, शुरू से मैं ऐसे ही घुमा हूँ, आज भी घूम रहा हूँ। मेरे बहुत सारे शिष्य भक्त हैं। काफिला गाड़ियों का बढ़ चुका, लग्जरी गाड़ी लेकर बढ़ना चाहिए, और बढ़ेगा, और ज्यादा और मजबूती से बढ़ेंगे। सवाल उठ रहा है आपके ऊपर। उठना, वो सवाल उठाने वाले कौन लोग हैं? उठाने दीजिए ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राजनीतिक में ये सब होते रहता है। योगी जी आगे की रणनीति क्या है आपकी? रणनीति क्या, मैं मैदान में हूँ, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और मजबूती के साथ लड़ रहा हूँ। और जो भी व्यक्ति आएगा उसको योगी अखिलेश्वर दास से लड़ना पड़ेगा, यानी शिवहर से लड़ना पड़ेगा। वही बैस वाली जो समीकरण है उसी से लड़ना होगा? नहीं, ये आप बार बार घुमाइए मत बैस पे जी। मेरा वोट समस्त समाज में है। ऐसा नहीं कि आप मुस्लिम है तो आप हमें वोट नहीं देंगे। ढाका का इस बार मुस्लिम भी कहीं नहीं जा रहा है। आज़ादी के बाद पहली बार, जहां तक मैंने सुना हूं, इस सिकराहना का व्यक्ति कोई लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है। इसलिए ढाका के विषय में तो कोई अगर पूछे आप यहाँ के हैं, तो आपके भी अगर आत्मा से पूछा जाए तो बोलेंगे इस बार बाबा ही चलना चाहिए, क्योंकि पहली बार लोगों को मौका मिला है और वो मौका लोग छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो मैं सिर्फ एक जातिगत राजनीतिक तो कभी किया नहीं, आगे भी नहीं करूंगा। मैं जाति से ऊपर उठा हूं। और रही बात, तो मुझे सब समाज का वोट मिल रहा है। अंत में जाते जाते बाबा जी, पूरे शिवहर लोकसभा की जो जनता है, जो मतदाता इस वक्त हमारे माध्यम से आपको सुन रहे हैं, उनसे एक अपील के तौर पे 2 शब्द क्या कहेंगे? अपील इस बार यही है, बाहरी भगाओ, शिवहर बचाओ। लंठ बनाम संत की लड़ाई है। एक तरफ लंठ है और एक तरफ संत है, और चुनाव आपको करना है। आप संत को चुनना चाहते हैं कि लंठ को चुनना चाहते? रही बात बाहुबली, तो यहाँ जनता ही बाहुबली है और आपके वोट के द्वारा वो बाहुबली होता है। तो ऐसे बाहुबलियों को इस बार घमंड तोड़िए और ऐसा इस बार सबक सिखाइए कि कोई भी बाहरी व्यक्ति शिवहर में चुनाव लड़ने से पहले 1000 बारों विचार करे। योगी अखिलेश्वर दास जी अपना लड़ाई किससे मानते हैं, इंडिया या एनडीए? मेरी लड़ाई दोनों से रहेगा। दोनों से रहेगा? दोनों से रहेगा। कोई भी आए, बाहरी प्रत्याशी आएगा, ये कन्फर्म है जी। कोई भी आएगा, बाहरी प्रत्याशी रहेगा। जितना मेरे लिए एनडीए है, जितना मेरे लिए इंडिया है। हाँ, लेकिन मैं भाजपा का था, भाजपा का हूँ, भाजपा का ही रहूँगा, इसमें 2 राय नहीं है। मैं निर्दलीय हूँ और मैं भाजपा के खिलाफ भी नहीं हूँ। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी पार्टी का संविधान यह कहता है कि अगर उस पार्टी का अगर यहाँ पे उम्मीदवार होता था, अगर उसके खिलाफ मैं चुनाव लड़ता था तो मुझ पे कार्रवाई होती थी।
अच्छा, अभी आप घूम रहे हैं लगातार, टाल ठोक चुके हैं। हाँ, तो बिल्कुल। भाजपा के द्वारा किसी तरह की आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, इसके पीछे जब क्या होगा राय तो है? आपको मालूम चल जाएगा भाई, सीधा सा अर्थ। जब क्या आपको उसको भाजपा के द्वारा उम्मीदवार तो नहीं बनाया गया जदयू के खिलाफ? ऐसा कुछ नहीं हो तो जनता को मालूम चलेगा, लेकिन मैं ए टीम में ही हूँ, मैं बी टीम नहीं हूँ। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे शिवहर लोकसभा के निर्दलीय प्रत्याशी भाजपा के पूर्व नेता योगी अखिलेश्वर दास जी। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि यहाँ की जनता बिल्कुल मन बना चुकी है, किसी भी बाहरी प्रत्याशी को शिवहर लोकसभा में इस बार कोई मौका नहीं मिलेगा। खासतौर से इन्होंने कहा कि आज से 6 महीना पहले जिस बयान को लेकर काफ़ी चर्चा हुई थी, इनके पोस्टर तक को फाड़ दिए गए थे, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि डंका के चोट पे आज भी हम उस बयान पे कायम है कि शिवहर की जनता किसी भी आपराधिक छवि वाले व्यक्ति को यहाँ मौका नहीं देगी। आगे क्या कुछ होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। क्या आप भी अच्छे डॉक्टर से बेहतर इलाज ढूंढ रहे हैं? अगर हाँ, तो डाउनलोड करिए बीगो हेल्थ ऐप और कराएं सही डॉक्टर से सही इलाज, वो भी बिना किसी परेशानी के।